हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से देखते जाओ सीरीज में। टॉप 50 जीके के क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ आपके सामने। ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करें। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर एसएससी, रेलवे, अदर गवर्नमेंट पुलिस ये पूछती है ना। एसएससी में चाहे सीजीएल हो, अभी यहाँ आने वाला एग्ज़ाम सीएचएसएल हो जो इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे का चाहे वो ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, है ना। बहुत सारे और यूपी पुलिस में भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ इंडिया जी के जहाँ जहाँ पूछी जाती है उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। सो टाइम वेस्ट ना करते हो, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, ये रहा। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा इटली। एक मजे का फैक्ट बताता हूँ, यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है। देखो, भारत एक आपको पता है कृषि प्रधान देश है, उसी तरह यूरोप महाद्वीप में इटली एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है ना। सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना था? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, मंगल, राइट। नेक्स्ट है, कांठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? ये सब आपको पता ही है। ये है संगीतज्ञ थे तानसेन। ये तानसेन वो है जिनका वास्तविक नाम क्या है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इससे, क्योंकि इससे पहले हमने बात की है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको पता होना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, है ना। ब्राजील, आप नाम से स्पष्ट होना चाहिए ब्राजील, तो फिर फुटबॉल में बादशाह ही है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो पता होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट है, गुजरात को भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो गुजरात को भारतीय राज्य का दर्जा दिया था 1 मई 1960। इसके साथ एक और फैक्ट याद रखें, महाराष्ट्र को कब दिया गया था, है ना। महाराष्ट्र का ध्यान रखें, महाराष्ट्र का भी सेम है, 1 मई 1960, राइट। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, ये याद पूछा जा सकता है, 1995 को हुई थी। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो पता होना चाहिए साइना नेहवाल काफ़ी फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो बैडमिंटन का इनसे संबंध है। नेक्स्ट है, भारत का पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। या कई बार आता है कि भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो भी दादा भाई नौरोजी। सबसे वृद्ध आदमी किसे कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है। तो याद रखना, क्योंकि देखो चीज़ें एक है लेकिन क्या है, उन चीज़ों का जो अर्थ होता है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता, कन्फ्यूज होते हैं हम। तो कन्फ्यूज नहीं होना, दादा भाई नौरोजी पितामह कहा जाता है भारत का। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा था? आपको पता होना चाहिए पामीर का पठार। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जमुना। और पामीर के पठार का एक और फैक्ट याद रखना कि इसे संसार की छत कहते हैं, या पृथ्वी की छत कह दो, या विश्व की छत कह दो, एक ही है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आपको पता हो तो पिछले दूसरे या तीसरे पार्ट में हमने इसके डिस्कस किया था, वो कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। ये जरूर याद रखें, पद्मा कहा जाता है गंगा को बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना बांग्लादेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद का पूछे तो 6 वर्ष का, राज्यसभा का पूछे तो 6 वर्ष का, पर लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष का, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय
फिर वही क्वेश्चन आया, लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, वो विश्व व्यापार संगठन था, ये स्वास्थ्य संगठन है, दोनों का सेम जगह ही है, वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महाकवि कालिदास इस पुस्तक के लेखक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे सामने है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा रूस यानी रसिया, टॉप पे है ना। अब एक मजे का एक और फैक्ट बताता हूँ, रसिया का जितना एरिया है ना, मैं बता दूं, जो यम जितना ग्रह ना, यम उससे भी बड़ा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो ये जरूर ध्यान रखें। यानी यम ग्रह का जितना एरिया है ना, उतना रूस का है, ये ध्यान रखें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 22 जून 1939। या कई बार आ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक मई में होता है, तो मई भी सही है, जून भी सही है, क्योंकि इसके बारे में फैक्ट अगली अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, अभी इतना ही याद रखें। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना है 40। राजस्थान में पूछा क्वेश्चन मेरा है, राजस्थान में कितनी है? तो आप सबको पता होना चाहिए 25, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आप सबको पता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता ही है, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक और तरीके से पूछा जा सकता है, दूसरा, कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? आपको पता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था एक ही दिन, मैं बता रहा हूँ एक ही दिन दोनों को अपनाया गया था, वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। नेक्स्ट है रूस की संसद का क्या नाम है? जैसे भारत की जो संसद है उसको संसद ही कहते हैं, उस तरह रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, और मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं, अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखें आप साथ ही साथ, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको पता नहीं, बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको किसने बनाया था? आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और एक और ध्यान रखें इसके साथ ही कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है, ये याद रखें, ये नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी अब तक है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे सामने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए शून्यकाल कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी झील बैकाल झील। और एक क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इसके साथ, गहरी झील से मेरे को याद आया कि विश्व की एक ऐसी भी झील है जिसके झील के अंदर भी झील है। यानी ध्यान से सुनना, मैं बोल कह रहा हूँ, झील के अंदर झील। उस झील का नाम क्या है? मैं बता दूँ, उस झील का नाम है मैनीटू झील, है ना। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश। अब आप कहोगे ये गलत है, कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो मैं बता दूं कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। कब हुई थी, कैसे हुई थी? चौगान खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चौगान क्या होता है मैं बता दूं, पोलो, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो पोलो, उसे कहते हैं चौगान हिंदी में। तो इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था निर्माण। अब नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था? आपको पता होना चाहिए, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो कर्नाटका का। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू। न्यूजीलैंड का पूछे तो कीवी याद रखना, भारत का पूछे तो बाघ याद रखना। भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी, आप पता हो ना, आपको पता हो तो कई पर्यटन स्थल फेमस है ये, जैसे लोनावाला है पूछे तो महाराष्ट्र करना, ऊटी पूछे तो तमिलनाडु, माउंट आबू पूछे तो राजस्थान, है ना। ये पर्वतीय नगर होते हैं बेसिकली, जहाँ एडवेंचर्स लोग घूमने जाते हैं, वही जगह। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, यानी अगर ये भारत माने तो यहाँ से लेकर ये पूरी ऊपर से लंबी जो लंबाई है टोटल वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? ढाका। अगर यहाँ की मुद्रा पूछे तो याद रखना टका इसकी मुद्रा है, पूछे तो, है ना।
नेक्स्ट है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता था? आपको पता होना चाहिए मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? तो अगर ये आए तो याद रखना कोलकाता को कहते हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि हमें पता नहीं रहता एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है, कौन है, हमें नहीं पता रहता, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का जो नासिक शहर है किस नदी के किनारे बसा है? तो वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए फिनलैंड। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो याद रखना उदयपुर। कौन सी? आप सबको पता होगा उदयपुर। हाँ, एक क्वेश्चन और याद आया कि अगर भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत के संदर्भ में बताओ, तो पता होना चाहिए आपको श्रीनगर, जिसे झीलों का नगर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बचपन में पढ़ा हमने, शायद अगर आपको याद हो 6th-7th में ये चैप्टर था इसका पॉलिटी में, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो आपको भूलना नहीं चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब कहो कि भाई याद नहीं होता है, कैसे याद कर, तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, जनसंख्या कैसे बढ़ती है? एक एक करके बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एक एक करके। जब जनसंख्या एक एक करके बढ़ती है तो एक एक 11 जुलाई हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बाकर कप का संबंध किस खेल से है? बाकर कप का संबंध गोल्फ से है ना। और ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई थॉमस कप का संबंध किस खेल से? थॉमस, तो पता होना चाहिए थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, है ना। नारंग कप का संबंध किससे? मेरा क्वेश्चन अब ये है, नारंग कप का संबंध याद रखना, वो भी बैडमिंटन से। थॉमस और नारंग दोनों कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम अगर राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो हम बात कर चुके स्टार्टिंग में ही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और मुझे लगता है आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा हो। लगभग आज 100 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन तो थे ही, उसके साथ मैंने अदर इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट बताए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आई होप आप लाइक ज़रूर करेंगे, और भी आप आइडिया शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट में लिख सकते हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए। और इन वीडियो के जितने भी अब तक 4 पार्ट बनाए हैं उनका फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।